हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GK GS क्वींस। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक और बात है फ्रेंड कि मैं पर डे आप लोगों के लिए जो 5 क्वेश्चन लेकर आती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे कमेंट के जरिए इसका आंसर बताइएगा, बट आप में से कोई भी नहीं उसका आंसर बताता है। मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ कि चाहे सही हो या गलत हो, बट कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं जब फर्स्ट दिन 5 क्वेश्चन दी थी तो एक ने मुझे कमेंट करके बताया था, जिसमें से एक आंसर सही था उनका और एक आंसर गलत था। तो उससे क्या हो गया? उससे कुछ मतलब कि उनको मतलब कि कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने गलत करके गलत आंसर बता के कुछ गलत काम कर दिया। तो आप लोगों को जो भी आता है, सही हो या गलत हो, आप कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप मेरे जो मेहनत है उसमें आप इंक्लूड होना चाह रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को आप देखते हैं, लाइक करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए इतना एफ़र्ट कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आप अपने आप के लिए भी कीजिए। बस कमेंट करने में आपको कितना टाइम लगता है। मैं उम्मीद करूँगी कि आगे से सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट के जरिए मुझे उसका सही हो या गलत हो, बट कमेंट करके मुझे उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। वैसे मैं नेक्स्ट दिन तो आपको उसका करेक्ट आंसर बता ही देती हूँ, क्या कि उसका सही आंसर होगा क्या। और वैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रही हूँ, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ही टॉपिक दे रही हूँ। उसके अलावा मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाई हूँ और वो दे रही हूँ। और वैसे स्टूडेंट जो अभी मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली मार्क्समैन का, स्पेशली बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। तो अगर आपसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करके आप पर डे कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और कुछ दिन में हमारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पॉलिटी की तरफ एंट्री करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोग घटना चक्र भी वहाँ पर अपलोड करें। अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसका भी वीडियो वहाँ पे अपलोड है मेरे इस चैनल पर। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ग्रीन हाउस गैस के साथ। ठीक है ना। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली में है क्या। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल संधि है फ्रेंड, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी है। इस संधि पर दिसंबर 1997 ईस्वी में जापान के एक शहर क्योटो में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओजोन परत को CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है ना। जो ओजोन लेयर के संरक्षण हेतु सितंबर 1987 ईस्वी में एक इंटरनेशनल संधि हस्ताक्षर की गई, जिसके जरिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने का निर्णय लिया गया, ताकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए जापान का जो योकोहामा शहर है वहाँ इसका आयोजन किया गया था 1994 में। ठीक है ना। और इस श्रृंखला का जो दूसरा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया वो जापान के कोबे नामक शहर में 2005 में किया गया तथा तीसरा जापान के सेंडाई नामक शहर में 2015 में किया गया। तो चलिए फोर्थ है कि कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि भारत के किस राज्य में लोनावला पावर प्लांट स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनावला पावर प्लांट, और यहाँ टाटा पावर द्वारा जल विद्युत संयंत्र संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, नून माटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये असम में स्थित है और इसकी स्थापना ऑयल इंडिया के द्वारा 1 जनवरी 1962 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होती है? तो ये नाइट्रेट की वजह से होती है। अब देखिए
दूषित जल अगर कोई बच्चा पी लेता है, जनरली ये बच्चों में होती है, तो अगर कोई बच्चा दूषित जल पी लेता है ना, पॉल्यूटेड वाटर पी लेता है, तो उसमें क्या होता है ना पॉल्यूटेड वाटर में कि नाइट्रेट रहता है। अब शरीर में जाने के बाद वह नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट क्या करता है ना कि ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्राइट मिल जाता है और मिलकर वो मैंथोग्लोबिन बना लेता है, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र में मतलब कि काफ़ी रुकावट पैदा करता है। और उसी की वजह से जब ऑक्सीजन पूरे ब्लड में, पूरे टिश्यू में नहीं फैलेगा तो ब्रू सिंड्रोम रोग हो जाएगा, और उसी की वजह से मतलब कि पूरा जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो बच्चा का नीला ब्लूइश होने लगता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नेक्स्ट है कि मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है, तो चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था उसका नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी। कब बनवाया था, तो सन 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये बिहार का जो एक जगह है सासाराम, वहाँ पर बना हुआ है शेर शाह सूरी का मकबरा। और शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जब वो कालिंजर के किले पर चढ़ाई करने के लिए गया था, तो उसी के दौरान बारूद विस्फोट से उसकी 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, अकबर के 1567 ईस्वी के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, तो राणा उदय सिंह उस समय मेवाड़ का शासक था, है ना। जब अकबर ने चित्तौड़ अभियान किया था उसके दौरान मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीट भक्षी है, तो नेपेंथस। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नेपेंथस एक कीट भक्षी है। कीट भक्षी का मतलब होता है ना कि कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है कीट भक्षी पौधा, कीड़े मकोड़े को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है, तो रोहू की अगर बात करें ना तो रोहू मीठे पानी की मछली होती है। मीठे पानी यानी स्वच्छ पानी की कुछ और मछलियां हैं जैसे कतला, महसीर, हिल्सा, काचुली, रानी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है, तो देखिए जर्मन सिल्वर, निकल सिल्वर, टाइपराइटर धातु, ये सब जिंक का मिश्र धातु है। बट अगर बेल धातु की बात करें तो ये जिंक का नहीं, जबकि तांबा और टीन ये दोनों धातुओं के मिश्रित होने से बेल धातु का निर्माण हुआ। किससे, तो तांबा और टीन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट के, कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो चलिए 16 है कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, तो देखिए जितना भी टोटल सदस्य है राज्यसभा या लोकसभा का, तो उसका 10वां भाग अगर होगा तभी बैठक आयोजित की जाएगी राज्यसभा या लोकसभा की। 10वें भाग से अगर कम होगा सदस्यों की संख्या तो बैठक नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी 25 सदस्य। तो वर्तमान की बात करें तो हमारे राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, तो 245 का आप 1/10 निकालिएगा तो 24.5 हो जाएगा। 24.5 मतलब 25 सदस्य, तो 25 सदस्य अगर होंगे तभी बैठक आयोजित किया जाएगा। 25 से कम होगा तो बैठक आयोजित नहीं किया जाएगा राज्यसभा में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी पीसी महालानोबिस। और ये पीसी महालानोबिस जो थे ना वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए थे, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालानोबिस मॉडल पर डिपेंड था, जिसमें भारत के तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कहाँ स्थापित किया गया, तो ढाका में। और किसने स्थापना की, तो नवाब सलीमुल्लाह खां तथा आगा खान ने मिलकर। नेक्स्ट 19 है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था, तो 1909 ईस्वी में जब पार्लियामेंट सुधार लाया गया था, तो उसी के जरिए भारत में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था, निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी, तो देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है वहाँ से 12 मार्च 1930 से पैदल यात्रा की और वो दांडी पहुँचे 6 अप्रैल 1930 को। नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और उसी टाइम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी ने शुरुआत की।
नेक्स्ट 21 है कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 1949, 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था कि हमारे भारत का जो राष्ट्रभाषा रहेगा वो हिंदी रहेगा। तत्स्वरूप 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू भारत के संविधान के आर्टिकल 343 के 1 के तहत कहा गया कि राष्ट्रभाषा हिंदी रहेगी तथा उसकी स्क्रिप्ट यानी जिसे लिपि कहते हैं वो देवनागरी रहेगी। और हर वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वराज्य के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उन्होंने ही सबसे पहले 1876 ईस्वी में स्वराज्य अथवा भारत भारतीयों के लिए यह आवाज़ उठाई थी। और बतौर राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत किए थे वे थे दादा भाई नौरोजी, जब वे कलकत्ता अधिवेशन कर रहे थे कांग्रेस की सन 1906 ईस्वी में, तो उसी के जरिए दादा भाई नौरोजी ने मंच से स्वराज्य नामक पार्टिकुलर वर्ड की मांग की थी। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 24 की तरफ की 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यह बात बिल्कुल गलत था, क्योंकि समाप्त हुआ था वाणिज्यिक एकाधिकार बट पूरी तरह से नहीं समाप्त हुआ था। इसमें अफीम, चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार थे ना वो अभी भी वर्चस्व में थे। तो चलिए 25 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की उस समय बनाया गया था, बट वो बहुत बुजुर्ग थे यानी काफ़ी एज के थे, तो उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो देखिए इस सीरीज में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी पंजाब में नहीं है। तो वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्य में हैं और वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। नेक्स्ट है कि 1952 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था, तो 1988 यानी 1988 में संशोधित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, उस वृत्त यानी उस सर्कल का डायमीटर ज्ञात कीजिए जिसका रेडियस 880 सेंटीमीटर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 280 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो देखिए अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहेंगे ना तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, तो बड़ा निकोबार में स्थित है। बट अगर भारत का जो मतलब कि सुदूर दक्षिणी बिंदु कहलाएगा तो वो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है कन्याकुमारी, वह हो जाएगा। तो चलिए 30 नंबर है कि मेसोथेलेमिया फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है एस्बेस्टस से। देखिए जब जनरली एस्बेस्टस फाइबर अगर हम लोग सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में आ जाती है ना तो इसी प्रकार से कैंसर हो जाता है। ठीक है। तो चलिए 31 है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी गोवा में। अब देखिए ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम में बैठने से पहले एक बार जरूर इसे खुद से मेहनत करके करंट से देख लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा। हो सके जब आप एग्जाम में बैठे तो इसका करेक्ट आंसर गोवा को छोड़कर कोई अन्य स्टेट हो जाए, तो यहाँ पर उस समय गोवा था। तो चलिए 32 है कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। यानी जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्ति को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति लगभग निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। 34 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, तो वित्त आयोग ना एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के आर्टिकल 280 के जरिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा संविधान के आर्टिकल 280 में वर्णित है। नेक्स्ट 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है, तो ऑप्शन सी, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाएगा लोकसभा में, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक है ना। और वे कौन से होते हैं, तो वे साहित्य कला क्षेत्र में जो मतलब कि अग्रणी लोग होते हैं वैसे 12 लोगों को राष्ट्रपति चुनते हैं राज्यसभा में।
नेक्स्ट है कि आईएमएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह सदस्य देशों का वित्त पोषण देश है। नेक्स्ट, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था, तो देखिए गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और जब उसे अकबर ने कहा हुमायूं नामा लिखने के लिए तो उसने लिख डाला। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को और हर वर्ष इसका थीम अलग अलग होता है, तो वर्ष 2020 में इसका थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जानी जाती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट 40 है कि मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है पेट के द्वारा, ठीक है ना, और प्रतिदिन अप्रॉक्स 1.5 लीटर गैस्ट्रिक एसिड का श्रवण किया जाता है। नेक्स्ट 41 है कि एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 42 है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन के दो नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बृहद मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्यागा था, तो देखिए जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, काफी निर्दोष लोगों की मृत्यु होगी, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्सा कर नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी और ये नाइटहुड की उपाधि उसने ब्रिटिश सरकार के जरिए उनको प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है 44 नंबर की जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो देखिए पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने और 24वें और अंतिम तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जेनेवा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि WTO की स्थापना गेट के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन हेतु माराकेच समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने ही पाई का मान और सौर वर्ष की सही गणना भी की थी। नेक्स्ट, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे, तो सोमदेव। तो चलिए 48 की तरफ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो देखिए 1929 ईस्वी में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो वहीं पर से उन्होंने पूर्ण स्वराज्य यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बतौर राष्ट्रीय मांग किया था। नेक्स्ट 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बट अगर पहली महिला अध्यक्ष बोलेंगे, भारतीय नहीं, सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी सन 1948 ईस्वी में। वर्ष 1958 ईस्वी में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया। 51 नंबर के मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, वे हैं आर्टिकल 15, 16, 19 तथा 29, ये सभी। देखिए 15 में वर्णन है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 19 है कि वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारियों का संरक्षण तथा 29 है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ये सब सिर्फ इंडियंस को दिए गए हैं, इंडियन के अलावा दूसरे कंट्री के निवासियों को नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट 52 है कि 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी, तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 प्रांतों में, ठीक है ना। जब 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ तो कुल 5 प्रांत, जिसमें से मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत तथा संयुक्त प्रांत थे, इनको पूर्ण बहुमत मिला। हालांकि मुंबई को जो बहुमत मिला था ना, वो मुंबई को लगभग अप्रॉक्स बहुमत मिला था, तो कुल मिलाकर 6 प्रांत हो गए मुंबई को ऐड करके। नेक्स्ट 53 है कि सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, तो बृहस्पति को। क्यों कहा जाता है, तो देखिए बृहस्पति में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से वो जितने भी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या धूमकेतु वगैरह होते हैं, वे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी वजह से सौरमंडल का जो बाकी बचे ग्रह हैं वो उनसे टकराव की से बच जाते हैं, नहीं टकरा पाते हैं उन उल्कापिंड वगैरह से। नेक्स्ट 54 है कि NEFA का संक्षिप्त नाम क्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट 56 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है ना, और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट हो जाएगी 2695 मीटर, और ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है अनाईमुड़ी चोटी।
नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो सी और डी, यानी आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना तथा मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री, ये सब आरबीआई का काम नहीं है, ठीक है ना। ये सब क्या चीज़ का काम नहीं है? तो आरबीआई का काम नहीं है। तो चलिए 58 की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? तो ये विलो नामक लकड़ी से बनाया जाता है क्रिकेट का बैट। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा, देखिए ऐसे होता है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसको वैज्ञानिक नाम दिया गया है निलंबो न्यूसिफेरा। नेक्स्ट 61, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये दूषित पानी के कारण होता है। जब कोई इंसान अगर दूषित जल, दूषित पानी पी लेता है ना, तो उसको टाइफाइड नामक बुखार हो जाता है, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं। और ये टाइफाइड एक बैक्टीरियस डिजीज है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट 62 है कि गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है? तो देखिए गोल्डन राइस प्रचुर मात्रा में ना विटामिन ए से प्रचुरित रहता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो भी डिजीज होते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहते हैं, या फिर सुस्का छिपाक को इंग्लिश में जिरोफ्थेल्मिया कहा जाता है, या अंधता, तो ये सब खाने से ये सब बीमारी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी जिरोफ्थेल्मिया। नेक्स्ट, भारत का वन अनुसंधान स्थित है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट 64, लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो ये गाय की है, और जनरली भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। नेक्स्ट है कि माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो रिक्लेक्सिट्रेंट। क्या कहा जाता है? रिक्लेक्सिट्रेंट। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक का पहला नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, पहले एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना मूलतः इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी, तथा 1 जुलाई 1955 को इसके राष्ट्रीयकरण के साथ इसे वर्तमान नाम दिया गया था। नेक्स्ट, मूशी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में सिंचाई के लिए मुख्य स्रोतों में से एक हैं। नेक्स्ट, ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसकी खनन के लिए? तो हेमेटाइट के लिए। नेक्स्ट 69, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मैंग्रोव वन में पाई जाती है, और इस वृक्षों की अगर हाइट की बात करें सुंदरी पेड़ों की, तो ये तकरीबन 60 फीट तक ऊंची होती है। नेक्स्ट 70 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1907 ईस्वी में। वर्तमान में यह टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से टाटा समूह की एक प्रमुख अनुषंगी कंपनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी एलिमेंट एक मेटल है, यानी एक धातु है? तो टीन तथा जिंक ये दोनों मेटल हैं, जबकि फॉस्फोरस की अगर बात किया जाए तो ये एक नॉन मेटल है, जबकि सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों कैटेगराइज, यानी दोनों के प्रॉपर्टीज एक साथ मौजूद हो, तो उसे मेटलॉइड कहते हैं। तो सिलिकॉन मेटलॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है ना, और इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार सन 1906 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है 73, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट, हंटर। इसका नामकरण एक ग्रीक मिथिकीय शिकारी हंटर देवता ओरियन के नाम पर किया गया है। 74, लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो ये मिजोरम में बोली जाती है, ठीक है ना, लुसाई बोली। नेक्स्ट 75, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें हुमायूं हार गए थे। नेक्स्ट 76, जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र है, बाहर शिफ्ट होता है। यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बाहर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और धन कर ये सब की अगर बात करें तो ये सब प्रत्यक्ष कर हैं, बट क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत के मिनी संशोधन के रूप से जाना जाता है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो 42वां संविधान संशोधन ना किया गया 1976 में। तो इसे क्यों कहा गया संविधान का मिनी संशोधन? क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए फ्रेंड, ठीक है ना, मतलब अब तक के जितने भी संशोधन हुए तो सबसे ज़्यादा संशोधन इसी संविधान संशोधन
1976 में जो किया गया 42वां उसी के जरिए हुआ, और ये इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। इसमें क्या क्या संशोधित किए गए थे वो आप नोट कर सकते हैं। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए थे, समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्षता। दूसरा हुआ कि इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तीसरा था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए इसमें बाध्य किया गया था। चौथा था कि लोकसभा और विधानसभा ये दोनों का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्षों तक किया गया था। पांचवा था कि शिक्षा, वन्य क्षेत्र, वन्य जीव, मापतौल जो पहले राज्य सूची में थे यहाँ पर आकर इन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और उसके बाद कोरम, जिसे गण पूर्ति कहते हैं, अभी जस्ट बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो कोरम को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए इंदिरा गांधी के शासनकाल में। हालांकि कोरम फिर से आ गया है, राज्यसभा लोकसभा के कोरम होना आवश्यक है, लेकिन वहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। तो इसीलिए इसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। कितना कितना संशोधन हुआ वो सब आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो 79 है कि रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जैविक विविधता पर कन्वेंशन। नेक्स्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और 1983 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। 81 यहाँ से रीजनिंग है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल कितने हैं उसे काउंट करके मतलब बताना है। इसका करेक्ट आंसर 28 हो जाएगा। नेक्स्ट 82, यहाँ पर भी मैथ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों का जो लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट है, यानी ईजी समझ लीजिए अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो। चलिए 83 है, विलुप्त संख्या ज्ञात की, जो ऑप्शन सी इज करेक्ट यानी 83 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 83 होगा। यहाँ पर इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 65 जो होगा वो गलत संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि 7 में जब 2 को ऐड करके 1 ऐड किया, 2 को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किए हैं तो देखिए 15 आ रहा है। 15 में 2 से गुना करके फिर 2 ऐड करेंगे तो 32 आएगा। 32 में 2 से गुना करके 3 ऐड करने पे 67 आता, 65 नहीं, बट यहाँ पर 65 है, तो इसलिए 65 की जगह पर क्या होगा, 67 होगा। तो चलिए 85 है कि रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, अब उसकी दिशा कौन सी होगी, तो वह अभी पूर्व दिशा में होगा। आप इसका डिस्क्रिप्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 86, निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए 87 है कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर ट्रिकी हो रहा है। आप लोग के पास एग्जाम होता है, सफिशिएंट टाइम नहीं देता है आयोग कि आप लोग देखिएगा, उसके बाद घड़ी का निर्माण कीजिएगा, यहाँ पर बनाइएगा, यहाँ पर बनाइएगा, बीच में मिरर रखिएगा, तब आप दिमाग लगाइएगा। इसके लिए बहुत छोटा सा फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ भी मिरर इमेज से आपको एग्जाम में किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 11:60 में से 11:60 को 12:0 तो कह ही सकते हैं ना, 11:60 मतलब तो वही होता है। 11:60 में से 11:40 जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको माइनस कीजिए। 11:40 की जगह पे क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया रहता वो आप 11:60 में से माइनस करते। अगर देखते कि 11:60 में से माइनस नहीं हो रहा, निगेटिव में जा रहा है, तो आप 12:0 से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 11:60 में से 11:40 को माइनस करने पर 0:20 आता है। 0:20 मतलब 12:20 हो जाता है, तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आपको 87 अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 88, यहाँ पर कटिंग फोल्डिंग मेथड यहाँ पर यूज करने पर आपको बताना है कि इस प्रकार से अगर पेपर को मोड़ते हैं और कट करते हैं तो कौन सी डायग्राम आपके फाइनल में आएगी बनकर। नेक्स्ट 89 है कि दिए गए चित्रों में एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है, ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग 90 की तरफ। कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी संख्याएं लिखी गई, तो कुल मिलाकर 32। नेक्स्ट 91, यदि m = 13 और पेन = 35 है तो होटल के लिए क्या होगा, तो होटल के लिए होगा 60। कैसे होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि m 13 है, आपको समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को बतला देती हूँ कि m एक्चुअली में 13 आया कैसे। देखिए आप ABCD काउंट कीजिएगा ना, तो A B
सी डी, ठीक है। तो आप जैसे ए हुआ 1 पोजीशन पर, बी सी डी, तो उसी प्रकार जब आगे बढ़िएगा तो कहीं पर आपका एम आएगा ना, तो एम आप काउंट कीजिएगा तो देखिएगा वो 13th पर आता है, इसीलिए एम को 13 लिखा गया है। पेन की अगर बात करें तो पी कितना है उतना, प्लस ई कितना है तो ई देखिए 5 आ जाएगा यहाँ पर, P प्लस ई यानी 5 प्लस एन, तो एन क्या होगा, एम के बाद एन होता है तो 14th, देखिए 16 प्लस 5 प्लस 14, तब तीनों को ऐड करिएगा तो पेन 35 होगा। उसी प्रकार से होटल HOTEL तीनों को ऐड कर दिएगा तो होटल का करेक्ट आंसर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट 92, निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें की दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा। नेक्स्ट 93, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास, यहाँ पर सेमी सर्कल दिया हुआ है, उसका डायमीटर AB है। यदि AQ इक्वल टू 2AP है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल AQP, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए 94 है कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तब log A log B log C समानांतर श्रेणी में होगा, यानी पैरेलल सीरीज में। नेक्स्ट 95, यदि A तथा B असमीकाएं 5x + 2 इज लेस दैन 8x - 1 तथा 7x - 2 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 × x + 6, तो आप लोग को बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो चलिए 96 है कि यदि 2p/p² - 2p + 1 = 1/4, तो p + 1/p का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कीजिएगा तो p + 1/p का वैल्यू आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है मैथ का। 97 है कि एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंगों से रंगा जाता है। इस घन का मतलब क्यूब होता है फ्रेंड, ठीक है ना। क्यूब को 64 छोटे छोटे समान घनों में काटा जाता है, तो कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनके किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। तो 8, आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट 93, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका कैलेंडर समान होगा। तो देखिए लीप ईयर्स वर्ष में जो जिस मंथ का कैलेंडर समान होता है वहाँ पर आप इसको याद ही कर जाइए। जनवरी, अप्रैल, जुलाई ये तीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर तथा सितंबर, दिसंबर ये सब का कैलेंडर एक जैसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए 99 है कि एक वृत्त की परिधि 440 मीटर, तो वृत्त की रेडियस क्या होगी। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, लग ही नहीं रहा कि मेंस लेवल का ये मतलब कि क्वेश्चन दिया गया बिहार एसआई का। नेक्स्ट 100, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध होगा। जब आप खुद से रिलेट करके पढ़िएगा ना, चूँकि रिलेशनशिप जो ब्लड रिलेशनशिप होता है ना, वो मतलब कि इसी प्रकार से होता है। आप खुद के फैमिली में इंक्लूड करके अगर आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो काफ़ी जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। जब आप सोचिएगा तो इसका करेक्ट आंसर मामा होगा, बट मामा यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही हुआ नहीं है, इसलिए इसे विवाद के क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है। चलिए फ्रेंड, ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।